नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हम सभी। आज आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं और जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक नाम आपने सुना होगा, पेन, PAN। इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और नया चेंजेस होने वाला है। तो जो विद्यार्थी पेन के बारे में जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हाँ सर पहले से जानते हैं। नहीं जानते तो आज आपको इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। पेन क्या होता है, पेन 2.0 क्या है, क्या अगर आपके पास पेन है तो आपको नया लेना पड़ेगा, क्या महत्वपूर्ण बदलाव जो करने जा रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करने जा रही है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सारी बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पेन 2.0, क्या आपको नया पेन लेना पड़ेगा, सारी इनसे संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पेन होता क्या है। पेन का पूरा नाम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और ये आयकर विभाग जो होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वो इसको जारी करता है। इसके लिए आवेदन करना होता है, उसके बाद में जारी होता है। आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, आपका TDS कटता है, आप इनकम टैक्स पेयर है या नहीं है, लेकिन आपके पास पेन कार्ड है तो आपके जितने भी लेन देन होते हैं उसकी पूरी की पूरी निगरानी जो है आयकर विभाग के पास रहती है इसके संबंध के अंदर। तो हम जानते हैं कि नई चीज़ है क्या, किस तरह का बदलाव है, क्या है, पूरी की पूरी जानकारी हम आपसे, ये जो न्यूज़ है वो आपसे हम साझा करें। पेन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है, 1435 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने वाली है। पूरी जानकारी मैं आपको, एक न्यूज़ है वो आपसे साझा करने वाला हूँ। यह है क्या, देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमारा है उसके अंदर पेन जो 2.0 है, जो पेन 2.0 है उसको प्रोजेक्ट को पूरी तरह से मंजूरी मिल गई है और इस परियोजना के लिए 1435 रुपये खर्च भी होंगे। इस परियोजना पर टैक्स पेयर पंजीकरण सेवाओं को और बेहतर बनाने का प्लान है। क्या क्या प्लान है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पेन 2.0 प्रोजेक्ट जो है उसकी पूरी तरह से मंजूरी मिल गई है। इनकम टैक्स जो हमारा डिपार्टमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है और इसके लिए 1435 करोड़ रुपए खर्च भी इस पर होने वाले हैं। जानते हैं कि पूरी जानकारी क्या है, किस तरह से है, पूरा का पूरा आपको समझाते हैं। अगर आप लोगों ने पैन कार्ड नहीं देखा है तो मैं आपको इसकी एक इमेज भी दिखा देता हूँ। देखो पेन किस तरह से होता है, इस तरह का पैन कार्ड होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। योर नेम हियर, नाम लिखा होता है, फादर नेम लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ, ईयर सारा लिखा होता है और सिग्नेचर होता है और एक परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है। उसमें किसका क्या क्या होता है वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। न्यूज़ पूरी की पूरी क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति एक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जिसे CCEA कहा जाता है, उसने आयकर विभाग के लिए पेन 2.0 को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है और इसमें 1435 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी एक अमाउंट है, वो उसमें खर्च होंगे। कैसे होंगे, इसमें पेन 10 सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया। भाई पेन की जो सर्विसेज है उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है उसको लेकर के इसको शुरू किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी जी वैष्णव ने घोषणा की है कि नया जो प्रोजेक्ट है QR कोड के साथ में पैन कार्ड को मुफ्त अपग्रेड करने की सुविधा प्रदान करेगा। यहाँ पर नई चीज़ क्या है, ये जो आप पैन कार्ड देख रहे हैं, यहाँ पर एक पैन कार्ड देखिए, इस पैन कार्ड के अंदर आपका QR कोड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया पैन कार्ड होगा उसके अंदर QR कोड होगा। एक महत्वपूर्ण बदलाव, नया पैन कार्ड के अंदर क्या होगा, QR कोड आपको देखने को मिलेगा। हम जिस तरह से देखते हैं QR कोड होता है ना हमारे पास आजकल, हमारे जो ATM वगैरह होते हैं इसमें एक चिप से लगी होती है, तो इस तरह से QR कोड किसमें, आपके आयकर डिपार्टमेंट का जो पैन कार्ड है उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है, जानकारी और भी लेते हैं इसमें क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या बेहतर होगी, इस पर भी जानते हैं। पेन 2.0 प्रोजेक्ट टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विस को टेक्नोलॉजी के जरिए बदलने में मदद करेगा। ये जो टैक्स पेयर जो लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी के जरिए बदलने में मदद करेगा। जैसे QR कोड स्कैन होगा, पूरी जानकारी हमारे पास आ जाएगी। जैसे आसान एक्सेस, तेज सर्विसेज, बेहतर क्वालिटी, सुरक्षित डेटा, पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया और कम लागत। ये प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के विजन के साथ भी मेल खाता है। इसमें पेन को सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम के लिए कॉमन आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल फिर किया जा सकेगा। और हम बात करते हैं कि ये पेन क्या होता है, तो डिटेल में देख लीजिएगा। पेन होता क्या है, पेन एक 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिकल पहचान पत्र है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिमिटेड कार्ड के रूप में जारी करता है। किसी भी व्यक्ति को आवेदन करना होता है उसके लिए, उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इसको जारी करता है। पैन कार्ड से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी की हम बात करते हैं। आयकर विभाग जो होता है ना, जो भी आयकर विभाग किसी व्यक्ति से जुड़े सभी लेन देन की निगरानी रखने के लिए, जितने भी लेन देन है उन संबंधित निगरानी रखने के लिए, कनेक्ट करने के लिए पेन का उपयोग करता है। टैक्स भुगतान है, TDS है, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है उसको बोलते हैं, आय रिटर्न है, विशिष्ट लेन देन है, आधिकारिक संचार जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल इसके अंदर इंक्लूड होती है। महत्वपूर्ण बदलाव की हम बात करते हैं तो अभी QR कोड वाला जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से। पेन की शुरुआत टैक्स भुगतान, आंकलन, मांग, बकाया सभी विभिन्न दस्तावेजों गतिविधियों के लिए किया जाता है। या फटाफट सूचना पहुंचाने में सक्षम बनाया जाएगा। ये पेन की पूरी फायदा क्या होगा भाई, इससे पेन कार्ड जो है इससे क्या फायदा होगा।
पेन 2.0 प्रोजेक्ट के न केवल टैक्स पेयर को फायदा होगा, अलबत्ता आयकर विभाग के कामकाज में तेजी आएगी, पारदर्शिता आएगी और ये प्रोजेक्ट डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। ये प्रोजेक्ट तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान भी करेगा। ये पूरी की पूरी ये आपकी न्यूज़ है जो मैंने आपसे साझा की है। ये प्रोजेक्ट कई चरणों में किया जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट इस पर खर्च की जा रही है, तो कई चरणों में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का है। इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का। महत्वपूर्ण अगली बात यह है, क्या आपको नए पेन की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो क्या आपको नया लेना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको इसमें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, नए पेन की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका मौजूदा पेन जारी रहेगा। जैसे मेरे पास पैन कार्ड है तो मेरा पैन कार्ड जो है वो मुझे नया लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जारी रहेगा। क्या नया अपग्रेडेशन मुफ्त होगा? अब चूंकि इसमें QR कोड आ रहा है तो इसमें मेरे पास जो मेरा पैन कार्ड है वो अपग्रेडेशन फ्री में होगा क्या? हाँ, QR कोड जोड़ते सही सभी प्रक्रियाएं अपग्रेड करने की फ्री में की जाएगी। यानी अब मेरा QR कोड में कोई बदलाव होता है, जैसे QR कोड लग करके उसमें नया अगर लेना होता है तो वो सरकार की तरफ से रहेगा। इसलिए इतनी बड़ी जो अमाउंट है इसके अंदर रखी गई है। और ये पैन कार्ड की फोटो मैंने आपको दिखाई दी थी, कैबिनेट ने पूरी की तरह से इसको मंजूरी भी दे दी है। एक और छोटी सी बात भी मैं आपको बता दूं, पैन कार्ड के अंदर जो नंबर होते हैं उसमें अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर होते हैं उसमें एक नंबर ये भी होता है TFPC। T इसका मतलब ट्रस्ट का वो पैन कार्ड है, F का मतलब फर्म का, P का मतलब इंडिविजुअल है और C का मतलब कंपनी का वो पैन कार्ड होता है। एक और जानकारी आपको दे दें कि जितने भी 11-12 के जो कोर्सेज हैं उनमें अप टू जितना 30 नवंबर तक ऑफ आपका डिस्काउंट चल रहा है। तो रैपिड रिवीजन जो कोर्स है वो ज्वाइन करके आपने तैयारी मजबूत कीजिएगा। 999 का है ये पूरा का पूरा कोर्स, और थ्योरी प्लस सब्जेक्ट वाइज आप लेते हैं तो 299 का। अगर आपने किसी ई मित्र से लेते हैं तो 10% और डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिएगा। पेन 2.0 नया जो प्रोजेक्ट है सरकार का कैसा लगा जरूर बताना, ठीक है। नए नए परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन जैसे भी होते हैं उनको हमें स्वीकार करने पड़ेंगे, चाहे हमें पसंद आए या ना आए। थैंक यू सो मच।